बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कैसे होती है। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देख चुके हैं तो आपको ये समझ आ चुका होगा कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, ये कैसे काम करती है और इसका मुल्की मईशत से क्या ताल्लुक़ है। अब हम बढ़ने लगे हैं अगले मरहले की जानिब, यानी अगर एक आम शख्स स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करना चाहे तो वो कैसे करे। ये वीडियो मुकम्मल देखिए क्योंकि हम इसमें मुकम्मल तफसील बताएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अकाउंट कैसे बनता है, ब्रोकर कौन होता है, सरमायाकारी कितनी दरकार होती है, शेयर्स की ख़रीदो फ़रोख्त कहाँ से होती है और स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ, यानी ब्रोकर क्या होता है और इसका इंतखाब कैसे करना चाहिए। सबसे पहले ये समझ लें कि स्टॉक मार्केट में आप बराह रास्त ख़रीदो फ़रोख्त शेयर्स की नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक रजिस्टर्ड ब्रोकर की खिदमात लेना होगी। ब्रोकर एक ऐसा फ़र्द या इदारा होता है जो आप और स्टॉक मार्केट के दरमियान राब्ते का काम करता है। पाकिस्तान में ब्रोकर को PSX यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। पाकिस्तान में चंद मारूफ ब्रोकरेज हाउसेस हैं जैसे JS ग्लोबल, AKD सिक्योरिटीज़, MRA सिक्योरिटीज़, आरिफ हबीब वगैरह हैं और अब कई डिजिटल ब्रोकर्स भी मौजूद हैं। ब्रोकर के इंतखाब से पहले जिन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है उनमें से एक ये कि वो PSX यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड हो। दूसरे नंबर पर क्या उनकी ऑनलाइन सर्विस मौजूद है। तीसरी अहम चीज़ कि क्या उनका कस्टमर सपोर्ट अच्छा है। चौथी अहम चीज़ कि उसकी ट्रेडिंग फ़ीस या कमीशन क्या है। और पांचवी सबसे अहम चीज़ कि उसके बारे में रिव्यूज़ और रेपुटेशन को ज़रूर चेक कर लें। अब जिक्र करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग अकाउंट और CDC अकाउंट कैसे खोलें। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने के लिए आपको दो अक़साम के अकाउंट दरकार होते हैं। एक जिसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, ये अकाउंट ब्रोकर के साथ खुलता है जिसके ज़रिए आप शेयर्स की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, जबकि दूसरा अकाउंट CDC यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी अकाउंट कहलाता है। ये अकाउंट आपके ख़रीदे गए शेयर्स को महफूज रखने के लिए होता है। ये बिल्कुल बैंक अकाउंट की तरह होता है, लेकिन यहाँ पैसा नहीं बल्कि शेयर्स रखे जाते हैं। ब्रोकरेज कंपनी ही आपका CDC अकाउंट खोल देती है, आपको अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। अकाउंट खोलने के लिए आपको अपना कौमी शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट की मालूमात, ज़राए आमदन की तफसील, एक तस्वीर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, NTN या टैक्स फाइलर होने का सबूत फराहम करना पड़ता है। बहुत से ब्रोकर्स की वेबसाइट्स या मोबाइल ऐप के ज़रिए ये फॉर्म ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। यहाँ एक अहम सवाल जो जहन में उभरता है वो ये कि कम से कम कितने पैसों से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी शुरू की जा सकती है। ये वाकई एक अहम सवाल है। सरमायाकारों के जहन में होता है कि क्या स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीरों का खेल है? तो जवाब है नहीं। आप स्टॉक मार्केट में सिर्फ चंद हज़ार रुपए से भी सरमायाकारी का आगाज़ कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये का है तो आप सिर्फ 5 या 10 शेयर्स ख़रीद कर भी अपनी सरमायाकारी का आगाज़ कर सकते हैं। अलबत्ता चंद बातें याद रखें। उनमें सर फहरिस्त ये है कि ब्रोकर की फ़ीस या कमीशन हर ट्रेड पर लागू होती है। कुछ ब्रोकर कम से कम 5,000 या 10,000 रुपये से अकाउंट ओपनिंग की शर्त रखते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर कुछ शेयर्स की कीमत बहुत कम, यहाँ तक कि 5 से 10 रुपए तक भी हो सकती है। अब सवाल आता है कि शेयर्स की ख़रीदो फ़रोख्त कैसे होती है। तो जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए तो आप ब्रोकर की वेबसाइट या ऐप से लॉगिन करके मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की शेयर्स की लाइव कीमतें देख सकते हैं। ये कीमतें हर सेकंड तब्दील हो रही होती हैं। इसी को स्टॉक मार्केट का रियल टाइम डाटा कहते हैं।
आप अपनी पसंद की कंपनी मुंतखब करते हैं, मतलूबा मिकदार दर्ज करते हैं और सेल या बाय का ऑर्डर देते हैं। जब आपका ऑर्डर मार्केट में मैच होता है तो आपकी ट्रेड मुकम्मल हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपने एंग्रो के 10 शेयर्स 200 रुपये फ़ी शेयर्स ख़रीदे। अगर एक हफ़्ते बाद वही शेयर्स 250 रुपये का हो जाए तो आप उसको बेचकर 500 रुपये का मुनाफा कमा सकते हैं। सरमायाकारी के अंदाज दो तरह के होते हैं, एक लंबी मुद्दत के, दूसरी मुख्तसर मुद्दत के। लंबी मुद्दत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बाय एंड होल्ड, जिसमें आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद कर महीनों या सालों तक रखते हैं। अगर कंपनी मुनाफा बख्श हो तो आपको सालाना डिविडेंड भी मिलता है। दूसरा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या एक्टिव ट्रेडिंग, जिसमें आप दिन, हफ्ते या महीनों के अंदर कीमतों में तब्दीली से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। एक्टिव ट्रेडिंग ज़्यादा रिस्की लेकिन ज़्यादा मुनाफा बख्श भी हो सकती है अगर समझदारी की जाए। ये याद रखें कि स्टॉक मार्केट जुआ नहीं बल्कि समझदारी से की गई सरमायाकारी है। यहाँ नुकसान का भी अंदेशा रहता है। कुछ आम खतरात जिससे शुरुआत में आपका सामना हो सकता है उनका जिक्र करना भी यहाँ पर ज़रूरी है। जैसा कि जिस कंपनी की आप शेयर्स ख़रीद रहे हैं उसकी कारकर्दगी ख़राब हो जाए, अचानक से मुल्की या आलमी सियासी हालात ख़राब हो जाएं, अफरात ज़र, सूद की शरह या बजट के असरात मार्केट पर मनफी पड़ना शुरू हो जाएं, या मार्केट में अमूमी मंदी का रुझान हो जाए। लिहाजा यहाँ पर इंतहाई अहम है कि आपने बग़ैर तहकीक के स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी नहीं करनी। अगर आप अभी नए हैं तो जल्दबाजी में पैसा लगाने के बजाय सीखने को तरजीह दें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर तालीमी मवाद इस हवाले से मौजूद है। इसके अलावा मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेस डेमो अकाउंट्स और ट्रेनिंग्स भी फराहम करते हैं। यूट्यूब, उर्दू ब्लॉग्स और फेसबुक पर भी स्टॉक मार्केट की मालूमात दस्तयाब होती हैं। फिर इसके अलावा मुफ्त या सस्ते कोर्सेज भी मौजूद हैं जो आपको बुनियादी मालूमात फराहम करते हैं, जिनके हासिल करने से आपको ख़ुद भी समझ आना शुरू हो जाती है कि स्टॉक मार्केट में कब और कैसे और कहां सरमायाकारी करनी है। तो नाजरीन, स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी अब इतनी मुश्किल नहीं रही जितनी चंद साल पहले थी। आज आप घर बैठे मोबाइल ऐप के ज़रिए भी ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। बस ज़रूरत है आपके इल्म, सब्र और तहकीक की। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो उसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। और स्टॉक मार्केट के मुतालिक अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।